हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में हाई नेक कॉलर वाली मिडी बनाना बताऊंगी। इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कपड़े को हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है। देखिए ये कपड़े की लंबाई है, यानी कि 2 मीटर कपड़े को हमने इस तरह से रखा है। ये लंबाई है कपड़े की और ये कपड़े की चौड़ाई है। और चौड़ाई वाली साइड से ही मैंने इसे एक फोल्ड करके रखा हुआ है। देखिए ये देखिए इस तरह से चौड़ाई वाली साइड से एक फोल्ड करके रखा हुआ है। ये हमारी ओपन साइड है, ये फोल्डेड साइड है यहाँ पे। और ये कपड़े की सीधी साइड है। देखिए ये कपड़े की सीधी साइड है और ये कपड़े की रॉन्ग साइड है। और अब यहाँ ओपन वाली साइड से कपड़े को इस तरह से पकड़ते हुए एक फोल्ड हमें और कर लेना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे ऊपर से हमारा कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसे हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है और अब हम मिडी के अपर पार्ट के लिए इसमें निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में मिडी की फुल लेंथ है 36 इंच और 36 में से मैं 14 इंच का ऊपर का अपर पार्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमें 14 इंच अपर पार्ट की लेंथ लेनी है और इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगी, यानी कि 15 इंच। क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से जाएगा सिलाई में और हाफ इंच हमारा यहाँ नीचे से सिलाई में जाएगा। तो 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि 15 इंच। तो यहाँ पे मैं ऊपर से 15 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लूँगी। देखिए इस तरह से। और इस निशान में मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसी निशान में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है और अब हम इसमें अपर पार्ट के लिए निशान लगाएंगे और बचे हुए कपड़े को हम साइड कर लेंगे। तो अब हम इसमें यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर है आप उसका हाफ़ कर लें। मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर है 14 इंच। 14 का मैं हाफ़ करूँगी तो आएगा 7 इंच। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा रही हूँ। और इस निशान से नीचे को मैं आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। देखिए तो आर्म होल के लिए भी मैं यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगाऊंगी इस तरह से। देखिए 7 इंच तक हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हमें यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 32 इंच और 32 को मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूँगी तो हमारा आएगा 8 इंच। तो अब हम यहाँ पे 8 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाऊंगी। तो मेरे मेज़रमेंट में कमर है 26 इंच। 26 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 6.5 इंच। और 6.5 में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी क्योंकि यहाँ पे हमारी डाट भी आएगी। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाऊंगी। देखिए और अब इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है। और अब हमें यहाँ पे साइड से मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे मार्जिन दे रही हूँ 1.5 इंच का। तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लेना है। और यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। और इन दोनों निशानों को हमें यहाँ पे मिला लेना है। देखिए और इसे भी हम आगे को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल के कर्व के लिए निशान लगाऊंगी। देखिए तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसमें निशान लगा लिए हैं और यहाँ पे हमें जो एक डाट देनी है वो मैं आपको स्टिच करते टाइम ही दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो हम नेक के लिए निशान लगाएंगे वो मैं आपको फ्रंट और बैक दोनों की अलग अलग करके दिखाऊंगी। तो पहले हम इसे यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है और अब हम इसमें से बैक वाले पार्ट को निकाल लेंगे। ये देखिए बैक वाले पार्ट को हम साइड रख लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखते हुए जो हमारा फ्रंट का आर्म होल कर्व है इसे हम कट कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। और अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। तो हाई नेक कॉलर के लिए हम यहाँ पे नेक विड्थ लेंगे 3 इंच। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हम 3 इंच का नेक विड्थ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है।
और नेक की डीपनेस मैं फ्रंट वाले पार्ट के लिए 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है, देखिए ये देखिए इस तरह से। यहाँ से आगे को नेक विड्थ हमने ली है 3 इंच और नेक की डीपनेस यहाँ पे 3.5 इंच ली हुई है हमने। और अब इस निशान से नीचे को हमें यहाँ पे 1 इंच पे एक निशान लगाना है, देखिए इस तरह से। यहाँ ऊपर से 1 इंच पे हमने एक निशान लगाया हुआ है और अब इस निशान से एक लाइन हमें यहाँ पे इस तरह से तिरछी में खींच लेनी है, ये देखिए इस तरह से। और अब जो यहाँ पे जो कॉर्नर आया हुआ है, इस कॉर्नर में ही हमें यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देनी है, ये देखिए इस तरह से। सिर्फ कॉर्नर में ही हमें यहाँ पे राउंड शेप देनी है और उसके बाद इसे इसी तरह से रखना है और इसी तरह से इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे नेक की कटिंग कर ली है और अब मैं आपको बैक वाले पार्ट की नेक की कटिंग करके बताती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है और अब हम यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक विड्थ मैं यहाँ पे 3 इंच लूँगी और बैक पार्ट के लिए मैं नेक की डीपनेस लूँगी 1/2 इंच। तो देखिए हमें यहाँ पे 1/2 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाना है और यहाँ पे भी इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और देखिए ये जो यहाँ पे कॉर्नर आया है, इस कॉर्नर में ही हमें यहाँ पे एक राउंड शेप देना है और उसके बाद यहाँ पे नेक की कटिंग कर लेनी है, देखिए इस तरह से। सिर्फ इस कॉर्नर में ही हमें यहाँ पे राउंड शेप देना है और अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट के नेक की कटिंग हमने कर ली है और अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, देखिए। अब मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करके बताती हूँ। तो देखिए स्लीव्स कट करने के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ये यहाँ पे हमारा ये 2 ओपन साइड है, देखिए, और 2 फोल्डेड साइड है। अब मैं यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी। तो मेरे मेज़रमेंट में स्लीव्स की फुल लेंथ है 21 इंच और 21 में से मैं 3 इंच माइनस करूँगी क्योंकि 3 इंच की मैं नीचे से पट्टी लगाऊंगी, तो हमारा 18 इंच आएगा। और 18 इंच में मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लूँगी क्योंकि 1/2 इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैं 19 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे एक सीधी लाइन से इसे ज्वाइन कर लेंगे और अब हम इस लाइन में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे स्लीव्स के लिए निशान लगाऊंगी। अब हमें यहाँ पे 7.5 इंच पे एक निशान लगाना है, देखिए इस तरह से। और अब इस निशान से नीचे को हमें यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाना है और 3 इंच तक ही हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हमें यहाँ पे इस तरह से स्केल को रखते हुए तिरछे में एक लाइन ड्रॉ करनी है और अब हम इस लाइन को यहाँ पे मेज़र कर लेंगे, देखिए इस तरह से। तो ये हमारा लगभग 8.5 इंच आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे 8.5 इंच को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और अब हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल के लिए शेप दे देनी है, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हमें यहाँ पे साइड से मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, देखिए। तो 1.5 इंच पे हमें यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगाना है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स के बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8 इंच। 4 इंच हमारी यहाँ पे रेडी नाप है और इसमें मैं 4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें गैदर्स देनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे 8 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और इस निशान को यहाँ ऊपर इस तरह से मिला लेना है और अब इस लाइन से आगे को भी हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है मार्जिन के लिए और इन दोनों पॉइंट्स को भी इस तरह से मिला लेना है। तो देखिए अब हमारे स्लीव्स में निशान लग गए हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हमने यहाँ पे कर ली है और अब हमें यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट्स पकड़ने, देखिए इस तरह से। सिर्फ 2 पार्ट्स हमें इस तरह से पकड़ने हैं और जो हमने फ्रंट वाले पार्ट के लिए आर्म होल का शेप दिया है, इसे भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स की पूरी कटिंग हो गई है और अब मिडी के बॉटम पार्ट की कटिंग करते हैं।
तो देखिए मिडी के बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे दो पार्ट्स कट करके रखे हुए हैं। ये कपड़े की चौड़ाई वाली साइड है, यानी कि कपड़े का अर्ज है, और इस कपड़े का अर्ज है 49 इंचेस। तो अर्ज हमने यहाँ पे इसका पूरा लिया हुआ है, और ये हमारे कपड़े की लेंथ है, यानी कि लंबाई है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसकी लंबाई ली हुई है 22 इंचेस। मेरे मेज़रमेंट में मिडी की फुल लेंथ है 36 इंच, और 36 में से मैं 14 इंच माइनस कर लूँगी, क्योंकि 14 इंच का हमारा अपर पार्ट बना है। तो 36 में से हम 14 माइनस करेंगे तो आएगा 22 इंच। तो हमने यहाँ पे 22 इंच के दो पार्ट्स कट करके रखे हुए हैं, देखिए फ्रंट और बैक के लिए। और अब हमें यहाँ पे इसमें दोनों पार्ट्स में ऊपर से यहाँ पे पीको कर लेनी है, इस पार्ट में भी, और ये जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है इसमें भी हम दोनों में ऊपर से यहाँ पे पीको कर लेंगे। और इसके यहाँ पे बॉटम पार्ट में हमें कपड़े को इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई रखनी है। अगर आप चाहें तो आप इसमें भी पीको कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे डबल फोल्ड करके सिलाई रख दूँगी, और यहाँ ऊपर साइड से दोनों पार्ट्स में पीको कर लेंगे। और दोनों पार्ट्स में पीको करने के बाद मैं यहाँ पे 5 नंबर की एक सिलाई भी लगा लूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लगा के। तो देखिए मैंने यहाँ ऊपर से इसमें पीको कर ली है पूरे में, देखिए ब्लू कलर के थ्रेड से मैंने यहाँ पे पीको की है, क्योंकि इस कपड़े में ब्लू कलर के फ्लावर्स है। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर के थ्रेड से पूरे में पीको कर ली है, और 5 नंबर की मैंने यहाँ पे सिलाई भी लगा ली है। अब मैं यहाँ पे गैदर्स दूंगी, और देखिए बॉटम पार्ट में मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके कपड़े में सिलाई लगा ली है। अब हमने यहाँ पे जो सिलाई लगाई है देखिए 5 नंबर के ऊपर से, इस सिलाई के थ्रेड को इस तरह से खींचना है। देखिए इस तरह से थ्रेड को खींचते हुए इसमें यहाँ पे चुन्नटें डालनी है। देखिए इस तरह से हम थ्रेड को खींचते रहेंगे तो इसमें गैदर्स बनती रहेंगी। ये देखिए हमने एक पार्ट में गैदर्स दे दी हैं, और सेम इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट में भी गैदर्स दे दिए हैं, देखिए ये देखिए। और अब जो हमारा मिडी का बॉटम पार्ट है ये रेडी हो गया है। अब हम इसका अपर पार्ट रेडी करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा अपर पार्ट का फ्रंट वाला पार्ट है, और हमने इसी तरह से एक पार्ट और कट किया हुआ है अस्तर में, ये देखिए। अब हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड के ऊपर इस तरह से अस्तर को मिलाते हुए रखना है, देखिए। और इसमें हमें चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी करेंगे। और अब मैं यहाँ पे इसमें डार्ट्स के लिए निशान लगाऊंगी, देखिए। तो हमें यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को इस तरह से पकड़ते हुए रखना है, बिल्कुल मिलाते हुए। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड है और ये ओपन साइड है। तो यहाँ फोल्डेड साइड से ही हमें एक निशान लगाना है 3 इंच पे, ये देखिए इस तरह से। और इस निशान से ऊपर को हमें 4.5 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये देखिए इस तरह से। और अब इस लाइन के दोनों साइड से हमें हाफ इंच पे एक निशान लगाना है। आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में हमने कमर में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था डार्ट्स के लिए, तो यहाँ पे 1 इंच की हम डार्ट डाल लेंगे और इस लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। और अब हम यहाँ पे इसी तरह से एक डार्ट डाल लेंगे, और सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी निशान लगाएंगे डार्ट्स के, और बैक पार्ट में भी हम 2 डार्ट्स देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में डार्ट दे दिए हैं, और बैक पार्ट में हम यहाँ पे ज़िपर लगाएंगे। तो ये हमारी कंसील ज़िपर है, और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये हम यहाँ पे ज़िपर लगा रहे हैं बैक पार्ट पर। तो देखिए हमने यहाँ पे ज़िपर लगा ली है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके चेक कर लें कि कंसील ज़िपर किस तरह से लगाते हैं। देखिए इस तरह से ज़िपर बंद करने के बाद अब जो हमारी नीचे से एक्स्ट्रा ज़िपर हो रही है इसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे, देखिए। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है, और अब मैं आपको बताती हूँ इसका बॉटम पार्ट को किस तरह से ज्वाइन करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे बॉटम पार्ट में गैदर्स दे दी हैं, और अब जो ये वाला पार्ट है देखिए बैक वाला, ये राइट साइड है कपड़े की, और कपड़े की राइट साइड के ऊपर ही हमें यहाँ पे बॉटम पार्ट को इस तरह से रखना है, देखिए। और इस तरह से रखते हुए यहाँ ऊपर से इसमें हमें सिलाई लगानी है। जितना हमारा अपर पार्ट की कमर आ रही है उसी के बराबर हमें यहाँ पे इसमें गैदर्स देनी है। तो देखिए ये राइट साइड है कपड़े की, और ये रॉन्ग साइड है। राइट साइड के ऊपर से ही हमें यहाँ पे बॉटम पार्ट का ये पार्ट रखना है, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ ऊपर से इसमें सिलाई लगानी है।
ये हमारा बैक पार्ट है और सेम इसी तरह से हम फ्रंट वाले पार्ट को भी करेंगे। ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, ये राइट साइड है कपड़े की, और कपड़े की राइट साइड के ऊपर से बॉटम पार्ट को इस तरह से रखना है, देखिए ऊपर से। और गैदर्स बिल्कुल बराबर होनी चाहिए कमर के ही, जितनी हमारे यहाँ पे कमर आ रही है अपर पार्ट की, उतनी हमें गैदर्स दे के रखना है और यहाँ ऊपर से इसमें सिलाई रखनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे अपर पार्ट में बॉटम पार्ट को जॉइन कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है और इसी तरह से फ्रंट वाले पार्ट को भी हमने जॉइन कर लिया है। और अब हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को इस तरह से दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए रखी है और यहाँ शोल्डर को हमें अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे सिलाई रखनी है और यहाँ साइड से भी हमें इसमें सिलाई रख लेनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे साइड से सिलाई लगा ली है और इसे राइट साइड की ओर को टर्न भी कर लिया है। तो देखिए हमने यहाँ पे स्लीव्स रेडी कर लिए हैं और इस तरह की स्लीव्स पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अपने मिडी में स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मिडी में मैंने दोनों स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं। अब हमें यहाँ पे इसका कॉलर रेडी करना है। तो कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस पूरे को मेज़र कर लेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। देखिए तो पूरे को मैं अच्छे से नाप लेती हूँ इंच टेप से कि हमारा कितना आ रहा है। इस तरह से मेज़र करने के बाद ये हमारा आ रहा है 16 इंच और 16 इंच का हम यहाँ पे कॉलर कट करेंगे। तो कॉलर बनाने के लिए हमने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया है, ठीक है, और ये ओपन साइड है इसकी और ये फोल्डेड साइड है। तो सबसे पहले यहाँ फोल्डेड साइड से हमें यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हमारे कॉलर की जो फुल लेंथ है वो है 16 इंच और 16 का हम हाफ कर लेंगे तो आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे, देखिए, और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ये हमारा 8 इंच है और ये हमारी ओपन साइड है, देखिए, और ये फोल्डेड साइड है। फोल्डेड साइड से हमने यहाँ पे 3 इंच लिया हुआ है सबसे पहले। अब यहाँ से ऊपर को हमें एक निशान लगाना है जो कि 1.5 इंच पे लगाना है, देखिए इस तरह से। और अब जो ये 3 इंच पे हमने निशान लगाया था, इस निशान से ये 1.5 इंच को इस तरह से मिला लेना है। और अब मैं यहाँ पे कॉलर की चौड़ाई के लिए निशान लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे 1 इंच चौड़ा कॉलर बना रही हूँ, तो 1 इंच पे हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे पूरे में, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे इसे इस तरह से मिला लेना है। कॉलर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कॉलर की कटिंग कर ली है। अब हम इसे मेन फैब्रिक में पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे मेन फैब्रिक में पेस्ट कर दिया है और साइड से हमने इसमें सिलाई भी लगा ली है, देखिए इस तरह के 2 पार्ट लेके हमने इसमें साइड से सिलाई लगा ली है, देखिए। और अब हम इसे राइट साइड की ओर को टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने राइट साइड की ओर को टर्न कर लिया है और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमें किस तरह से लगाना है। तो देखिए कॉलर में एक साइड फ्यूजिंग लगी है और एक साइड फ्यूजिंग नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड फ्यूजिंग नहीं लगी है, तो इस वाली साइड को हमें इसे इस तरह से पकड़ते हुए नेक के रॉन्ग साइड में रखना है, देखिए इस तरह से। और पूरे में हमें इसी तरह से मिलाते हुए रखना है और इसी तरह से हमें एक सिलाई भी लगा लेनी है पूरे में। तो चलिए मैं इसमें सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ नेक में पूरे में सिलाई लगा ली है और अब जो हमारा ये फ्यूजिंग वाला पार्ट है, इसे हमें यहाँ पे राइट साइड को टर्न करके इस तरह से रखना है, देखिए ये जो फ्यूजिंग वाला पार्ट है इसे यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर डालते हुए यहाँ पे ऊपर से इसमें टॉप स्टिच रखनी है। तो मिडी बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।